हमको जुगल किशोर भगवान के दर्शन करवाए लगभग 16 साल पहले। इतना हो गया होगा 12 कि और कम 8-10 साल हुए। इन्होंने जब कथा हो रही थी तब दर्शन करवाए थे, याद है तुम्हें? हमें याद है, तुम भूसा वाले हो। अब नेताजी ना बन जाइए बराज लोग। हमारी बड़ी प्रिय आत्मा है, तो बहुत पहले आपके साथ हमने जुगल किशोर भगवान के दर्शन करे थे। तो कोई ना कोई बहाना जुगल किशोर भगवान जोड़ लेते हैं। आज श्री राम दरबार हरदौल उत्सव समिति के तत्वावधान में पन्ना जिले में चौकों में केवल एक ही जगह राम दरबार रखा है। यही सनातनीय हिंदुओं की जीत है। और जैसा कि अयोध्या में श्री राम जी विराजमान है, पन्ना के चौक में एकदम बीच में विराजमान हो रहे। हम तो यहाँ पर आकर उनका जलवाई देख करके चौंक जाए। तो पन्ना वाले कितने अद्भुत हैं। तो धन्य है पन्ना नगर। भगवान करे जितने लोग खड़े हैं, कुछ लोग छतों पर चढ़े हैं, कुछ लोग 3-3 मंजिल छत पे चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से विचारों से लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी सामने खड़े रहने के लिए अड़े हैं, फिर भी हर प्रकार से बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। धन्य है जो जहां विराजमान है, चाहे मंडल के सदस्य हों अथवा हरदौल उत्सव समिति के सदस्य हों या पन्ना नगर के हमारे सभी पागल, सबको खूब खूब आशीर्वाद है। सबकी अर्जी लग जाए, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए और पन्ना जिला की जय जय हो जाए। तो हमें जो है आज्ञा लगी कि रघुनाथ जी बैठे हैं, दर्शन करने आना है। तो दरबार चलत है, लेकिन अब वर्तमान में हम कुछ दिन के लिए सुधर गए। हाँ, सुबह दरबार लगा रहे, 7 बजे सुबह बैठ जाइए, 10 बजे 11 बजे लो, फिर सुबह ही फ्री कर देते हैं। तो सुधार हुआ है हमें। तो दरबार करके जैसे ही मन में आया सो हम दर्शन करके आ गए। लेकिन हम आपको जितने भी प्रिय आत्मीय युवान खड़े हैं, तुम्हें हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आए हैं। राम जी जैसा चरित्र दुनिया में किसी का नहीं है। राम जी का इतना महान चरित्र है कि राम जी के चरित्र की उदारता से रावण भी गदगद था। और चरित्र ऐसा ही होना चाहिए कि दुश्मन भी लेटा लेटा चौंकता रहे। चरित्र इतना ही महान। हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो किसी महापुरुष का फोन आया, बोले पता है आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? हमने कहा डरते तो हैं काया, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हम आपको विनम्र ये बताना चाहते हैं कि चरित्र इतना निर्मल रखो, वाणी इतनी स्पष्ट रखो, किसी को बुरा लगता हो तो लगने दो, पर हाँ सत्य तो बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। पर मेरे पन्ना जिले के पागलों, मेरी आत्माओं, राम जी से एक चीज जरूर सीखना। राम जी जैसा चरित्र जो निर्माण करता है, उसकी तारीफ पीठ पीछे रावण जैसा शत्रु ही करता है। राम का इतना महान चरित्र कि जब राम जी ने पानी को पत्थर पर तैरा दिया और पानी पर राम लिखते ही पत्थर तैर गए, नल नील ने लिख करके तैरा दिए, तो ब्रेकिंग न्यूज चली लंका में। इन पत्रकारों ने दिखाया, टाइगर वगैरह ने सबने मिलकर दिखाया वहां लंका में। रावण की यहाँ न्यूज पहुंची तो रावण के दरबार में न्यूज पहुंची तो सब प्रजा होकर के रावण के पास आई। रावण बोले क्या बात है? तो प्रजा बोली कि हम लोग पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले क्यों? बोले वो दोनों राजकुमार बड़े चमत्कारी हैं, जब वो पानी पे पत्थर तैरा सकते हैं तो यहाँ घरों में बरसा भी सकते हैं। बोले कहीं वो आगे पानी पे पत्थर तैर रहे और कहीं बरस गए तो हम तो बिन मौत के मर जाएंगे, मरना कौन चाहता है? रावण बोला मूर्ख हो, ऐसी शक्ति तो हमारे पास भी है कि हम भी पानी पर पत्थर तैरा सकते हैं। तो प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, डेमो दिखाओ। ऐसे नहीं मानना होगा, डेमो दिखाओ। रावण बोला कल आ जाओ। कल पूरी प्रजा जुड़ी
रावण भी गया, प्रजा भी गई। अब तमाशा देखने के लिए जन बच्चे से लोग गए कि चलो भाई अपना रावण, अपना राजा भी दिखाएगा तमाशा। और जैसे ही पहुंचे रावण ने कहा पत्थर लाओ। अब जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले मूर्ख। प्रजा ने सोचा 5 केजी का क्या लाना, बड़े बड़े 500 केजी के लाओ। बड़ी बड़ी सिलाएं लेकर के राक्षस आ गए। रावण ने मन में सोचा छोटे छोटे तो कोई ट्रिक करके ऊपर ही आ जाते, अब जी बड़े तो डूब ही जाने। रावण बैठा रहा, एक पत्थर हाथ में लिया, जितने मंत्र आते थे कुल देवी के सब मंत्र रावण ने बोले और पत्थर पानी में छोड़ा। बदकिस्मती से पत्थर डूब गया। प्रजा बोली लो बड़ो चमत्कारी बने थे, वो डूब गए, चलो इन लोनियों कोई शक्ति वक्ति। प्रजा जाने लगी तो रावण ने सिर नीचे पानी में डाला और कुछ बुदबुदाया और तत्क्षण कुछ ऐसा हुआ कि जो पानी में पत्थर डूब गया था वो तैर गया। सब खुश हो गए, ताली बजने लगी, जय जयकार रावण की हो गई, सब प्रसन्न हो गए। रात को रावण जब घर पर आया तो पत्नी मंदोदरी ने चरण दबाए और चरण दबाते ही पत्नी मंदोदरी कहने लगी, महाराज हमें पता है आपके पास शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन ये पता है कि आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि पानी में पत्थर तैरा सके। उसका रहस्य बताओ। पहली बार रावण जिंदगी में रोया। पन्ना के लोगों जरा सीखना चरित्र से, क्या चरित्र है जरा देखना राम के चरित्र को। पहली बार रावण से पहुंचता हुआ बोला, मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि पानी में पत्थर तैरा सके, लेकिन जब आज हमारी नाक कट गई और पानी में पत्थर डूब गया तो हमने पत्थर के पास जाकर के कहा तुझे राजा राम की सौगंध है, हमारी नाक बचाने के लिए तैर जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, हमारी नाक बचाने के लिए तैर जा। और राजा राम की सौगंध पर वो पत्थर तैर गए। ऐसा राम का चरित्र है जिस चरित्र के सामने शत्रु भी नतमस्तक हो जाए। इसलिए मेरे पागलों और पन्ना के युवान बच्चों, अपने चरित्र को इतना स्पष्ट और इतना मेधावी बनाओ कि तुम जो मोबाइल लेकर के सेल्फी खींचने के लिए खड़े हो ना, हम तुमसे एक ही बात कहेंगे, पन्ना के बच्चों, महान वो नहीं है जो दूसरों की सेल्फी लेने के लिए पीछे पड़ रहा है। अगर तुम में दम हो तो पुरुषार्थ ऐसा करो लोग तुम्हारी सेल्फी लेने के लिए पीछे। जितने भी युवान बच्चे और बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटा और बेटियों याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए या फोटो खिंचवा करके वायरल हो। बेटा और बेटी तो वो महान है जो अपने कर्म से अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ताकि पन्ना के किसी भी जगह पर जुगल किशोर के सामने या फिर भैरव टेक के आसपास कहीं तुम्हारे पिताजी खड़े हो तो लोग निकले तो वो कहें ये फलाने के पिताजी खड़े हैं। इसलिए अपने चरित्र को इतना महान बनाने के लिए तुम्हें राम के चरित्र को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। और हम लोग धन्य हैं कि उप वृंदावन में हैं, पन्ना किसी से कम नहीं है। और मेरे पागलों, ये तो वो नगरी है जहां कण कण में भी हीरा पाए जाते हैं। जहां पत्थर पत्थर के अंदर हीरा पाए जाते हो वहां भैया तुम लोगों में कोहिनूर नहीं पाया जाएगा तो कब पाया जाएगा। लेकिन पन्ना के लोग महान भी बहुत होते हैं। यहाँ के लोग हीरा इतने मिलते हैं तुम्हें एक भी बड़ा आदमी नहीं मिलेगा। बड़ी विचित्र बात है। अब हमें समझ में नहीं आता है कि दिल से बड़ा नहीं है कि वैसा बड़ा नहीं है। भक्त बहुत मिलेंगे, हजारों ऐसे लोग हैं जो सुबह और शाम जुगल किशोर भगवान के चरणों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, 56 भोग प्रसाद लगवाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं। लेकिन पन्ना में 2 चीजों की कमी है। एक कमी है, सबके माथे पर टीका होनी चाहिए और हर मंगलवार शनिवार मंदिरों में भीड़ होनी चाहिए। लोग हमसे पूछते, जब हम कहीं बाहर जाते तो लोग हमसे पूछते, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हमारे पास आते, बोले भारत में आपने विचित्र स्थिति खड़ी कर दी है, आप चाहते क्या हो? हमने कहा हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहिए। बोले आप चाहते क्या? हमने कहा हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें हिंदुस्तान चाहिए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।